जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात। सहस 18 कहन कतेबा असलू एक तात। लेखा होए तां लिखिए लिखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। तुमने ख्याल किया जितनी तुम्हारे जीवन में बदलाहट होती उतनी ही अशांति होती। इसलिए तो आज की दुनिया में बहुत अशांति बढ़ गई, क्योंकि बदलाहट बहुत बढ़ गई। बदलाहट प्रतिपल हो रही। वैज्ञानिक हिसाब लगाते हैं कि ईसा के पहले 5000 साल में जितनी बदलाहट होती थी, ईसा के बाद 1000 साल में उतनी बदलाहट होने लगी। फिर ईसा के 1000 साल बाद 200 वर्षों में उतनी बदलाहट होने लगी। इस सदी में पहुंचते पहुंचते ईसा के पहले 5000 साल में जितनी बदलाहट होती थी उतनी अब 5 साल में होती, और इस सदी के पूरे होते होते उतनी बदलाहट 5 महीनों में होने लगेगी। बदलाहट इतनी तीव्रता से हो रही कि तुम ठहर ही नहीं पाते एक लहर पर कि दूसरी लहर आ जाती। अगर तुम बूढ़े आदमियों से गांव में जाकर पूछो तो वो कहेंगे उनका गांव करीब करीब वैसा ही रहा है जैसा था। जब वो जन्मे थे तब भी ऐसा था, अब भी वैसा है। लेकिन तुम्हारे शहर जो कि भविष्य के नक्शे, वहां कुछ भी दूसरे दिन वैसा नहीं, सब बदल रहा है। और पश्चिम में तो बदलाहट बड़ी भयंकर हो गई है। अमेरिका में कोई भी आदमी 3 साल से ज्यादा एक गांव में नहीं रहता। औसत आदमी के रहने की व्यवस्था 3 साल हो गई। हर 3 साल में दूसरे गांव में पहुंच जाता है, और ये तो औसत आदमी की बात है। इसमें 50% तो ऐसे लोग हैं जो काफी देर तक रुकते हैं, उनका भी हिसाब जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो हर 2-4 महीने में बदल रहे हैं। गांव बदलता है, हवा बदलती है, मौसम बदलता है, कपड़े बदलते हैं, कार बदलती है, खाना बदलता है, लहरें बढ़ती जाती। और तुम्हारे मन को ऐसा लगता है कि जितनी बदलाहट होती है उतना तुम सुख पा रहे हो, जितनी बदलाहट होती है उतना तुम दुख पा रहे हो। क्योंकि हर बार जैसे पौधे को उखाड़ना पड़े उसकी जड़ों से, फिर नई जगह लगाना पड़े, फिर उखाड़ना पड़े, फिर नई जगह लगाना पड़े, तुम लग भी नहीं पाते, तुम्हारी जड़ें बैठ भी नहीं पाती एक लहर में कि दूसरी लहर आ जाती। जितना परिवर्तन होगा उतना जीवन नारकीय हो जाएगा। इसलिए पश्चिम में नरक बहुत सघन हो गया है। प्राचीन दिनों में पूरब बड़ा शांत था, क्योंकि परिवर्तन ना के बराबर था, चीजें ठहरी हुई थी। और उस ठहराव से सागर में उतरना आसान था, क्योंकि जड़ें जमी हुई थी और गहरे उतरने की हिम्मत होती थी। ध्यान रखना एक बात, लहर के साथ अगर बहते रहे तो तुम सांसारिक हो, और अगर तुमने लहर में धीरे धीरे सागर को खोजना शुरू कर दिया तुम सन्यासी हो गए। परिवर्तन में शाश्वत की खोज सन्यास है। बदलते हुए में न बदलते हुए को पकड़ लेने की कला सन्यास है। वही धर्म है, वही सार है सब वेदों, सब कुरानों, सब इंजीलों का। नानक कहते हैं, कतेबों का कहना है कि 18,000 आलम, 18,000 अस्तित्व, लेकिन तत्वतः एक ही सत्ता है। तुम किसको पकड़ोगे इस पर निर्भर करेगा। दोनों खुले। चाहो तो परिवर्तनशील को पकड़ लो जो आता है जाता है, और चाहो तो उसे पकड़ लो जो न कभी आता है और न कभी जाता है, सदा है, और जिसकी छाती पे सब परिवर्तन होते हैं और घटते हैं, और जो अपरिवर्तित बना रहता है। जिसने उस एक को पकड़ लिया उसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती, और जिसने अनेक को पकड़ा वो एक दुख से दूसरे दुख में जाता है। उसे सुख कभी मिलता नहीं, बस सुख की उसे आभास मालूम होता है। जब वो एक दुख से दूसरे दुख में जाता है तो बीच में जो थोड़ा सा अंतराल होता है बदलाहट का,
उसमें उसे सुख की आशा होती। तुमने कितनी बार मकान बदले, कितनी बार कार बदली। जब तुम पुरानी कार को बदलते हो नई कार से, तो बदलाहट के बीच में थोड़ा सा अंतराल होता है जब तुम्हें लगता है बड़ा सुख मिलने वाला है। लेकिन ऐसा ही तुम्हें पहले भी लगा था जब तुमने पहले कार बदली थी, और ऐसा ही तुम्हें फिर लगेगा जब तुम फिर कार बदलोगे। एक पत्नी को दूसरी पत्नी से बदल लो, एक पति को दूसरे पति से बदल लो, बस बीच में एक आशा की किरण मालूम होती। ऐसे ही जैसे तुमने देखा हो लोग मरघट ले जाते हैं किसी की लाश को कंधों पर, तो रास्ते में कंधा बदलते हैं। एक कंधे पर वजन बढ़ जाता है, उठा के दूसरे पे रख लेते हैं। बस थोड़ी देर को लगता है कि राहत मिली, क्योंकि वजन तो वही का वही है, राहत तो मिलेगी कैसे। बस कंधा थोड़ी देर में फिर थक जाता है, फिर कंधा बदल लेते हैं। तुम कंधे बदल रहे हो, बस बीच में थोड़ा सा आसार लगता है कि सुख मिला। सुख तुम्हें कभी मिला नहीं। लौट के तुम देखो, तुम्हें एक क्षण भी ऐसा न मालूम पड़ेगा जब तुमने सुख को जाना हो जिसके लिए तुम परमात्मा को धन्यवाद दे सको। दुख ही दुख है, और लोग एक दुख से दूसरे दुख में बदलते रहते हैं। पुराना दुख छोड़ते हैं, नया पकड़ते हैं। थोड़े दिन में ये भी पुराना हो जाता है, फिर इसे छोड़ते हैं, फिर नया पकड़ते हैं। आशा बनी रहती है कि शायद कभी सुख मिलेगा। ये रास्ता सुख को पाने का नहीं, क्योंकि तुम लहरों से लहरों को बदल रहे हो। सुख के पाने का रास्ता है लहर से सागर में उतरना। लहरें अनेक, सागर एक। 18,000 होंगे अस्तित्व, लेकिन सत्ता एक है। सबके भीतर एक ही छिपा है। सारे जीवन की कला इस एक छोटे सूत्र में पूरी हो जाती कि तुम एक को खोज लो, तुम धागे को पालो। यदि उसका लेखा हो तो लिखे, लेकिन सब लेखा जोखा मिट जाने वाला है। नानक कहते हैं वह सबसे महान है और वह अपने को आप ही जानता है। लेखा होई त लिखिए, लेखे होई विनाश। नानक बड़ा आखिए, आपे जाने आप। उसके संबंध में कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि लिखा हुआ तो मिट जाता है और वो कभी मिटता नहीं। तो जो कभी मिटता नहीं, उसके संबंध में मिटने वाली चीज कैसे खबर देगी। सब लेखे खो जाते। कितने शास्त्र खो चुके, जितने शास्त्र आज हैं वो भी कभी खो जाएंगे। कितने शब्द पैदा हुए जगत में और लीन हो गए, लेकिन सत्य तो बना हुआ है। तो दोनों का गुणधर्म अलग है, क्वालिटी अलग है। जो लिखा जाता है वो तो मिट जाएगा, जो बिना लिखा है, अगर तुम कोरे कागज को पढ़ना सीख लो तो तुम परमात्मा को समझ पाओगे। ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ही हुआ। 3 संत हुए, एकनाथ हुए, निवृत्तिनाथ हुए, और एक फकीर औरत हुई मुक्ताबाई। एकनाथ ने पत्र लिखा निवृत्तिनाथ को, लेकिन पत्र कोरा कागज था, उसमें कुछ लिखा नहीं था, बस खाली कागज संदेशवाहक के हाथ भेजा था। निवृत्तिनाथ के हाथ में कागज गया, उन्होंने बड़े रस से पढ़ा। लिखा उसमें कुछ भी नहीं था, पर बड़े गौर से पढ़ा, और पढ़ के फिर मुक्ताबाई को दिया कि तुम भी पढ़ो। फिर मुक्ताबाई ने भी उसे बड़े गौर से पढ़ा, और फिर दोनों आनंद भाव से प्रसन्न हुए और संदेशवाहक को कहा कि हमारा पत्र ले जाओ उत्तर में, और वही कोरा कागज वापस दे दिया। संदेशवाहक बड़ी मुश्किल में पड़ा। पहले जब लाया था तब तो उसे पता नहीं था कि कागज कोरा है, लिफाफे में बंद था। अब तो उसने देख लिया था, उसमें कुछ लिखा नहीं। उसने कहा, महाराज पहले मैं जाऊं, एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी भी पूरी कर दें। लिखा कुछ भी नहीं, पढ़ा कैसे?
और न केवल आपने पढ़ा, मुक्ताबाई ने भी पढ़ा और आप दोनों प्रसन्न भी हुए और इतने गौर से पढ़ा कि जरूर कुछ पढ़ा, मुझे भी लगा। क्या पढ़ा? और फिर यही कागज आप वापस भेज रहे हैं बिना कुछ लिखे। निवृत्तिनाथ ने कहा कि एकनाथ ने खबर भेजी है कि अगर उसे पढ़ना है तो खाली कागज पे पढ़ना पड़ेगा, और भरे कागज पे तुम जो भी पढ़ोगे वो वह नहीं। हम राजी, हम समझ गए बात। यही उत्तर है हमारा कि हम समझ गए, हम राजी हैं, बात बिल्कुल ठीक है। किताबें तो लिखी हुई हैं, परमात्मा अनलिखा है। किताबें कैसे उसे कहेंगी? अनलिखे को पढ़ना सीखना हो तो वेद पढ़ो, गुरु ग्रंथ पढ़ो, कुरान पढ़ो, लिखे हिस्से को छोड़ देना, गैर लिखे हिस्से को पढ़ लेना। लिखे हिस्से को छोड़ देना, गैर लिखे को संभाल लेना। पंक्तियों के बीच में, शब्दों के बीच में जहां जहां खाली जगह हो उसको पढ़ लेना, उसको गुन लेना। अगर तुमने लिखे को पढ़ा तो तुम पंडित हो जाओगे, अगर तुमने अनलिखे को पढ़ा तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। अगर लिखे को याद कर लिया तो तुम्हारे पास बड़ी सूचनाएं इकट्ठी हो जाएंगी, और अगर अनलिखे को याद कर लिया तो तुम छोटे बच्चे की तरह सरल हो जाओगे। और अनलिखे से द्वार है, इसलिए नानक कहते हैं उसका कोई लेखा है जो लिखा जा सके? किसी ने कभी उसके संबंध में कुछ जाना है जिसको जानकारी बनाया जा सके? कोई सूचना उसकी सूचना नहीं बन सकती। जिन्होंने जाना है वे तो चुप हैं। अगर वे कुछ कहते भी हैं तो केवल चुप्पी की तरफ इशारा करने को कहते हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखा भी है तो इसलिए लिखा है ताकि तुम अनलिखे को पढ़ना शुरू करो। न उसका कोई लेखा है जो लिखा जा सके, और जो लिखा गया है वो सब तो मिट जाने वाला है। कितना ही संभालो किताबों को, वे खो ही जाएंगी। कागज की किताबें स्याही से लिखे अक्षर हैं, इससे ज्यादा परिवर्तनशील कुछ और तुम पाओगे? कागज की नाव है समझो। जो लोग शास्त्रों पर सवार होकर परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कागज की नावों पर सवार हैं। नावें तो डूबेंगी ही, उनके साथ यात्री भी डूबेंगे। तुम कागज की नाव पर मत जाना। बच्चों के खेलने के लिए ठीक है कागज की नावें, यात्रा करने के लिए उचित नहीं। और ये यात्रा महान है, इससे बड़ी कोई यात्रा नहीं, क्योंकि इससे महा कोई सागर नहीं। नहीं, शास्त्र से काम ना चलेगा। शास्त्र का इंगित समझ लेना, और इशारा एक ही है कि तुम खाली हो जाओ। लेकिन आदमी की मूर्खता का कोई अंत नहीं। जो हमसे कहते हैं खाली हो जाओ, हम उन्हीं को पकड़ के अपने को भर लेते। हम उन्हीं को अपनी खोपड़ी में संभाल के रख लेते। फिर हम परिवर्तनशील के चक्कर में पड़ जाते, और हमारी आकांक्षाएं और हमारी बुद्धि, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जरा भी बुद्धिमानी की खबर नहीं देती। मैंने सुना है कि सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से लोग अमर हो जाते। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उसके संबंध में। अमृत की तलाश में था। कहते हैं कि दुनिया भर को जीतने के उसने जो आयोजन किए वो भी अमृत की तलाश के लिए। और कहानी है कि आखिर उसने वो जगह पाली। वो उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना है। आनंदित हो गया। जन्मों जन्मों की जीवन की आकांक्षा की तृप्ति का क्षण आ गया। सामने कल कल नाद करता हुआ झरना है। इसी गुफा की तलाश थी। झुका ही था
कि अंजलि में भर ले अमृत को और पी जाए, अमर हो जाए, कि एक कौआ बैठा हुआ था गुफा के भीतर। वो जोर से बोला, ठहर, रुक, ये भूल मत करना। सिकंदर ने कौए की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था कौआ। पहचानना मुश्किल था कि कौआ है। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, आंखें अंधी हो गई थी। ऐसा जीर्ण शीर्ण उसने कौआ ही नहीं देखा था, बस कंकाल था। सिकंदर ने पूछा, रोकने का कारण, रोकने वाला तू कौन? कौए ने कहा, मेरी कहानी सुन लो। मैं भी अमृत की तलाश में था और ये गुफा मुझे भी मिल गई थी और मैंने ये अमृत पी लिया और अब मैं मर नहीं सकता और अब मैं मरना चाहता हूं। देखो मेरी हालत, आंखें अंधी हो गई, देह जराजीर्ण हो गई, पंख झर गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गिर गए हैं, गल गए हैं, लेकिन मर नहीं सकता। एक दफा मेरी तरफ देख लो, फिर तुम्हारी मर्जी हो तो अमृत पी लो। लेकिन अब मैं चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि मुझे कोई मार डाले, लेकिन मैं मारा नहीं जा सकता, जी भी नहीं सकता, क्योंकि जीने के सब उपकरण छीन हुए जा रहे हैं, और मर भी नहीं सकता क्योंकि यह अमृत दिक्कत हो गया है। और अब प्रार्थना एक ही कर रहा हूं परमात्मा से कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। बस एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मर जाऊं। अब मर नहीं सकता, रुक जाओ, सोच लो एक दफा, फिर तुम्हारी मर्जी। और कहते हैं सिकंदर सोचता रहा और चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। उसने अमृत पिया नहीं। तुम जो भी चाहते हो, अगर वो पूरा हो जाए तो भी तुम मुश्किल में पड़ोगे, अगर वो पूरा ना हो तो तुम मुश्किल में पड़ते हो। तुम मरना नहीं चाहते, अगर ये हो जाए, गुफा तुम्हें मिल जाए और तुम अमृत पी लो, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तब तुम पाओगे अब जी के क्या करें। और जब जीवन तुम्हारे हाथ में था, जब तुम जी सकते थे, तब तुम आकांक्षा करते थे कि अमृत मिल जाए, क्योंकि जब मृत्यु है तो जिए कैसे? न मृत्यु के साथ जी सकते हो, न अमृत के साथ जी सकते हो, न गरीबी में जी सकते हो, न अमीरी में जी सकते हो, न नरक में, न स्वर्ग में, और फिर भी तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो। सूफी फकीर हुआ बायजीद, वो अपनी प्रार्थना में परमात्मा से कहता था, मेरी प्रार्थनाओं का ख्याल मत करना, तू उन्हें पूरी मत करना, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धिमत्ता कहां कि मैं वही मांग लूं जो शुभ है। आदमी बिल्कुल बुद्धिहीन है, वो जो भी मांगता है उसी के जाल में भटकता है। अगर पूरा हो जाता है तो मुश्किल खड़ी हो जाती, पूरा नहीं होता तो मुश्किल खड़ी होती। तुम सोच के देखो, अतीत में लौटो, अपनी जिंदगी को एक दफा लेखा जोखा करो। तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा हुआ है, उससे तुम्हें सुख मिला। तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ है, उससे तुम्हें सुख मिला। तुम दोनों हालत में दुख पा रहे हो। जो मांगा है उससे उलझ गए, जो मिला है उससे उलझ गए, जो नहीं मिला है उससे उलझे हुए हो। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षण है उस सूत्र को मांग लेना जिसे मांग लेने से फिर दुख नहीं होता। इसलिए धार्मिक व्यक्ति के अतिरिक्त कोई बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला ही पछताता नहीं, बाकी तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। इसे तुम गांठ बांध के रख लो, तुम जो भी मांगोगे पछताओगे। सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला कभी नहीं पछताता, उससे कम में काम भी नहीं चलेगा, वही जीवन का गंतव्य है। लेकिन क्या तुम उस परमात्मा को शास्त्रों में पा सकोगे? नानक कहते हैं वहां तुम उसे न पा सकोगे। वहां तुम्हें शब्द मिल जाएंगे, सिद्धांत मिल जाएंगे, सत्य नहीं मिलेगा।
सत्य कहां मिलेगा? सत्य, नानक कहते हैं, वह सबसे महान है और वह अपने को आप ही जानता है। तुम उसे दूर दूर रह के ना जान सकोगे, तुम जब उसमें डूब जाओगे तभी उसे जान सकोगे। सत्य का वही एक मार्ग है। परमात्मा के साथ एक हुए बिना कोई सत्य को नहीं जान सकता। हम पदार्थ के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। विज्ञान इसी तरह की जानकारी, दूर खड़े होकर, बाहर खड़े होकर विज्ञान एक परीक्षण करता है, पदार्थ के संबंध में ज्ञान हो जाता है। लेकिन परमात्मा के संबंध में कोई ज्ञान बाहर से नहीं हो सकता। वहां तो भीतर ही जाना होगा। वहां तो इतने भीतर जाना होगा जहां की तुम्हारी और उसकी सीमा खो जाती। तुम उसके हृदय की धड़कन बन जाते हो, वो तुम्हारे हृदय की धड़कन बन जाता है। जहां इतनी एकता सध जाती है वहीं ज्ञान है। शास्त्रों से ये कैसे होगा? शब्दों से ये कैसे होगा? ये तो प्रेम से ही हो सकता है। इसलिए नानक कहते हैं बस प्रेम कुंजी है, और अगर उसके नाम का प्रेम जग जाए, अगर उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजने लगे और तुम उसके प्रेम में पागल हो जाओ, तो तुम जान सकोगे। शास्त्र से तुम बुद्धिमानी मत समझना कि तुम बुद्धिमानी कर रहे हो, वो ना समझिए। वहां तुम्हें बहुत से तर्क और सिद्धांत मिल जाएंगे, लेकिन असली चीज चूक जाएगी। तुम न तो अपने को जान सकोगे और न परमात्मा को, क्योंकि दोनों को जानने का एक ही मार्ग है। अगर तुम स्वयं को जानना चाहते हो तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ, क्योंकि उसके साथ एक होने पर ही वो प्रज्ञा उपलब्ध होती है जिसको जानकारी हो सके, जानना हो सके। अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो भी उसके साथ एक हो जाओ, क्योंकि जब तुम उसके साथ एक हो जाओगे तभी उसे पहचान सकोगे। स्वाद लिए बिना कोई रास्ता नहीं, अन्यथा तुम्हारे सब तर्क बचकाने रहेंगे और मूर्खतापूर्ण रहेंगे। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन 80 साल का हो गया, और तब अचानक एक दिन उसने अपने बेटे को बुला के कहा, बड़े बेटे को जिसकी उम्र कोई 60 साल होगी, कि मैंने फिर से विवाह का तय कर लिया है। तेरी मां को मरे काफी महीने हो गए और अब मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता हूं। बेटा थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि 80 साल में अब शादी। उसने कहा, लेकिन किससे शादी का इरादा है? कौन लड़की? नसरुद्दीन ने कहा कि सामने पड़ोसी की लड़की। लड़का हंसने लगा। उसने कहा, आप भी मजाक करते हैं या सिर फिर गया? उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, सिर फिर गया? जब मैंने तेरी मां से शादी की थी तब उसकी उम्र भी 18 ही साल थी, तो फर्क क्या है? 18 साल से क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य जितने तर्क खोजता है परमात्मा के संबंध में, वो ऐसे ही हैं, बाहर बाहर है। बाहर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो याद ही नहीं आती कि मैं 80 साल का हो गया हूं। परमात्मा के संबंध में तर्क और सिद्धांत तुम बाहर से पकड़ने की कोशिश करते हो, तुम अपना स्मरण ही नहीं करते कि तुम्हें भीतर प्रवेश होना है और तुम्हें सिद्धांत का हिस्सा बनना है। पंडित बाहर रहता है, ज्ञान उसके लिए सामग्री है जिसको वो जमाता है, लेकिन खुद बाहर रहता है। ज्ञानी भीतर चला जाता है। पंडित ज्यादा चालाक है, ज्यादा होशियार है, भीतर में नहीं पड़ता, बाहर बाहर से हिसाब रखता है। लेकिन यह होशियारी मूर्खता सिद्ध होती, क्योंकि भीतर गए बिना कोई रास्ता नहीं। ये ऐसे ही जैसे कोई प्रेम के संबंध में किताबें पढ़ ले और सोचे कि मैंने प्रेम को जान लिया। कोई सुबह के संबंध में किताबों में पढ़ ले और सोच ले कि मैंने सुबह को जान लिया। कोई फूलों के संबंध में चित्र देख ले और समझे कि मैंने फूलों को जान लिया। जानकारी हो जाएगी, लेकिन फूलों का साक्षात, सुबह उगते सूरज का साक्षात, वो साक्षात जिसमें तुम भी एक हो जाते हो। सूरज बाहर नहीं रहता, अलग नहीं रहता, तुम और सूरज दोनों का मिलन हो जाता है।
जहां तुम दोनों थोड़ी देर के लिए साथ साथ धड़कते हो। फूल का साक्षात, जहां उसकी सुगंध और तुम्हारा जीवन अस्तित्व ओतप्रोत हो जाता है, एक दूसरे में लीन हो जाता है, एक दूसरे को छूता है, आनंदित होता है, एक दूसरे के साथ हवा में थिरकता है और नृत्य करता है, वो क्षण तो किताब से नहीं मिल सकता। और जब साधारण फूलों के साथ एक होने का क्षण किताब से नहीं मिल सकता, तो परम फूल जीवन का जो परमात्मा है, उसके साथ तो कैसे शब्द सिद्धांत का नाता जोड़ा जा सकता है। उससे तो नाता जोड़ना हो तो तुम्हें भीतर प्रवेश करना पड़े। इसलिए पागल ही प्रवेश करते हैं, बुद्धिमान वंचित रह जाते, क्योंकि बुद्धिमानी तुम्हारी, चालाकी तुम्हारी, वस्तुतः बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार कहना ठीक नहीं, सदा ही ऐसा हुआ है कि पागलों ने उसे पा लिया, समझदार पीछे रह गए। नानक कहते हैं बस एक ही उपाय है, और वो है ये जानना, नानक बड़ा आखिए आपे जाने आप। वो महान है और वो स्वयं ही अपने को जान सकता है। तुम उसे बाहर से न जान सकोगे जब तक कि तुम उसकी स्वयं सत्ता में लीन न हो जाओ, तुम भी उसके साथ एक हो जाओ। परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा हुए बिना और कोई उपाय नहीं। उसी ऊंचाई पर, उसी गहराई में तुम भी पहुंच जाओ तो ही उसे जान सकोगे। उसके साथ एक हो जाना पड़ेगा।